पानी चलाते रहो। अरे कोई सुन रहे कि बैठने या खुद ही लाग रहे चेपा में? अरे मैं भी हटने पानी पानी खुला दे। अरे वाह उम्मीद मैं भी तारा साझे कृषि लिए करे हूं। मंच पर और मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहने, नौजवान दोस्तों और बच्चे भी आए हैं। 3 बार तो सोलियो रतन अपने कुमावास वाले का सरपंच का बेटा है, छोटा सा। अब मैं शुरुआत जो मेरे दिल के करीब है आप लोगों के लिए हमेशा गुनगुनाता हूं, आप लोगों के लिए गाता हूं, वो भावना प्रकट करना चाहता हूं। किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा। एक साथ मेरे साथ गाना सारे। किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा। मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। ये आपका जितनी बार भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। जब जब मेरे पे तकलीफ आई आप लोगों ने संभाला मुझे, आप लोगों ने ढाल बन के मेरी रक्षा करी। आज मैं दिल से खुश हूं। आज मेरा जोश, मेरा हौसला बहुत ऊंचा है और वो आपने किया है, आपने किया है। इसलिए मुझे 2 बातें तो आपके सामने वो रखनी है जो चुनाव के अंदर अब वो लोग रखने वाले हैं। जगह जगह पे पिछले साल 1.5 साल से आप चीजें देख रहे हैं। कुमार तेरे को कृषि कॉलेज दे दूं नवलगढ़ में, एग्रीकल्चर कॉलेज, तेरे को बीएड कॉलेज दे दूं। मेरा बहुत मन था, मैंने कहा साहब दे दीजिए, लेकिन मोरियो गढ़ू नाचा पगागा देख के रोए। मैं इसलिए हाँ करने की हिम्मत नहीं की कि मैं ले तो ले आऊंगा, जमीन नहीं है हमारे पास, कहां बनाऊंगा। 80 बीघा जमीन चाहिए एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए और 20 से 25 बीघा जमीन चाहिए बीएड कॉलेज के लिए। आप अंदाज लगाइए, मन बेरो मैं भाषण देवा लगूंगा, जने दे नाश्तो ले आऊंगा। मैं सच बता रहा हूं, मेरा इंट्यूशन करे हो पहली। अब मैं बोलूंगा जरा सबको ध्यान तो खाना मुझे सी, पर मन भी तो खड़ो है, तो मन भी तो खड़ो वैसा है ना। तो इससे पहले मैं सिराजू भाई जी और कुछ बोलते सी, मैं भी नाश्तो कर पहले। नहीं नाश्ता नहीं रुकेगा ना, नाश्ता चलेगा। 10-15 जगह फैल जाओ और फटाफट 2 मिनट का काम है, सब एक चीज में पैक है सारी। सिराजू भाई लो ना, एक साथ पैक है बस। 67 कार्यकर्ता बहुत मजबूत है तो, और सबसे युवा कार्यकर्ता प्रभातीलाल गुरुजी है, पर गुरुजी ने एक बड़ों से कार्टून दे दो, फटाफट बांट दे चाहिए। सिराजू भाई आप आ जाओ फिर एक बार। देव से डीपी की दोबारा डिमांड हो रही है।
ये ब्रेक है, ब्रेक, लंच ब्रेक। आ जाए माइए। ऊपर बड़े बाल, ये आदित्य आया है गुलदस्ता लेके। साथ में पानी की बोतल भी चलवा दो, साथ में जो एक साथ ही हो जाए दोनों चीजें। कुछ कार्य करते हैं, पानी के कार्टन्स ले आओ, फटाफट पानी की बोतल भी दे दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू। सिराजू साहब आ जाओ ना, मुझे माई पकड़ो तो मैं भी नाश्तो कर लूं। मैं तो बोलो कि भाई साहब खड़े बोलो, आप पहले एनर्जी बूस्टर प्लीज नाश्तो कर लो। लो धन्यवाद। अभी दूसरी कविता आपके सामने पेश कर रहा हूं। नवलगढ़ में डंको बाजे भाई राजकुमार को, 36 कौम को बड़ो लाडलो संदेश है यो प्यार को। राजकुमार ने 15 साल में नवलगढ़ को निहाल किया, रोडवेज स्टैंड किया, सैटेलाइट अस्पताल किया, सिविल लाइन की करी योजना, सुधार कियो बाजार को, 36 कौम को बड़ो लाडलो संदेश है यो प्यार को। स्टेशन तक चौड़ी सड़क काम के बेजोड़ है, दाएं बाएं चली गाड़ियां हरदम लगती दौड़ है, बीच बीच में लगी रोशनी दर से है गुलजार को, 36 कौम को बड़ो लाडलो यो संदेश है प्यार को। साइंस पार्क का उदय हुआ और डॉक्टर शर्मा पर विश्वास हुआ, नगर पालिका निर्माण हुआ और अंबेडकर छात्रावास हुआ। छोटे मोटे घने करे अब तो निकल पड़े हैं विस्तार को, 36 कौम को बड़ो लाडलो संदेश है यो प्यार को। नवलगढ़ के बाहर निकलकर काम किए हैं अपार, बाग गांव में बनी पीएससी जिनकी घनी घनी दरकार, आओ हम सब मिलकर उठाए अब भी इसी भार को, 36 कौम को बड़ो लाडलो यो संदेश है प्यार को। कोरोना काल में काम किया, ऑक्सीजन और मास्क पहुंचाने का, मरीजों से मिलते रहे, समय निकाला आने जाने का, जीवन देना बस का नहीं यो काम है करतार को, 36 काम को बड़ो लाडलो यो संदेश है प्यार को। गांव गांव में पानी की टंकी और सड़कें भी तैयार हैं, काम करनिया को स्वागत करशा जो वोट मांगण का हकदार है, सड़का की भी गिनती कोनी काम कोनी उधार को, 36 कौम को बड़ो लाडलो यो संदेश है प्यार को। राजकुमार तो हैट्रिक प्लस लगावे, हैट्रिक प्लस 3 प्लस
राजकुमार तो हैट्रिक प्लस लगावे, सिराजुद्दीन काव्य रचावे। हम सब अपना अमूल्य वोट देकर डॉक्टर साहब को पुनः जितावे। थारो मारो सपनों है, इन्हें करणों है साकार को। 36 कौम को बड़े लाड लो, संदेश है यो प्यार को। धन्यवाद। मैं कह रहा था कि एक साथ सारे कार्टून अलग अलग दिशाओं के अंदर 20 जने खड़े हो जाओ, 5 मिनट का काम है ये। पिला एक साथ सारे कार्टून, इधर 5 जने उधर 5 जने, ऐसे 2 मिनट हो गए और 2 उधर भेज दो। कर ले जल्दी है। क्यों कार्यकर्ता सम्मेलन है अपना, अपन सब लोग कार्यकर्ता है, सब लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में आज मेरा मान बढ़ाने के लिए आप लोग पधारे हैं। अब मैं बैठ जाओ, जटे हो बड़े बैठ जाओ, एक बार नरेश जटे खड़े हो बड़े बैठ जाओ, बैठ जाओ बड़े, जब एक बार बैठ जाओ, बैठ लो बैठ लो। कार्यकर्ता 20 कार्टन लेके अलग अलग दिशा में चले जाएं, अलग अलग रो में, और ध्यान मेरी तरफ। हाँ बिल्कुल, ऐसे 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 निकाल दो सब जगह, अपने आप ही 5 मिनट का काम है यार, इतनी देर दो। इतना सुव्यवस्थित मामला होना चाहिए कि पता ही नहीं चला। कार्यकर्ता जाए वहां तक, जहां बैठे हैं लोग वहीं बैठे हैं, आप वहां जा जाके हाथ में दे दो। दे दो ऊपर 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 बालकनी में भी। खोल ले गोविंद, अटे खोल ले बेटा, अटन खोल के अटन से दे दो, फिर फटाफट अटन आ जाओ। मैं भी कर सू, डरते मत कर।
के लिए पेंशनर ऑफिस और बच्चों के लिए लाइब्रेरी और अच्छा एक जगह बच्चा की जो योग्यता है कि अबे 800 टावर बड़े काम कर रहे हैं भैया बाप बच्चा ने भी एडजस्ट करूंगा थारो राजकुमार 400 वादो कर रहे हैं। अब ये लोग कोई कह रहे कि साहब 12 का लगा दिया, पिपराली का लगा दिया, धोलाखेड़ा का लगा दिया, रघुनाथपुरा का लगा दिया। अरे भाई बाकी सिफारिश कर वाला भी थे ही लोगों, कोई को जुआई है, कोई को भाई है, कोई बुआ को लड़को है, कोई दूसरा देश का ही वे भी आप नहीं। लेकिन आने वाले टाइम पर और खूब व्यवस्था करूंगा। 2 इश्यू हैं तारे सामने में रख दिया है। एक बड़ा बड़ा नेता लाऊंगा, वे नेता एक बात बोलेंगे भी कला क्यों को नहीं बोलेंगा के मजबूत रहियो। अया को राजकुमार कोई काम न तो करियो है न करेगो, जटे तारो सिर झुके, हमेशा तारो सिर ऊपर रखूंगा, नवलगढ़ को मान और शान ऊपर रखूंगा। आरोप लगाना उनका काम है, आरोपों का जवाब देना अब एक एक आपका एक एक व्यक्ति का काम है। मैं जब कह रहा हूं कि दबना मत, घबराना मत। जो सांच को आज नहीं, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। अब खेल दूसरा शुरू होगा। विकास की बात, अब मैं नवलगढ़ की बात कर रहा था, अब राजस्थान पे आता हूं थोड़ा सा। अब नवलगढ़ के अंदर राजस्थान में भी ये विकास की बात नहीं करेंगे, अच्छी सरकार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि गांव गांव में विकास हुआ है पूरे 200 विधानसभा में। ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा ऐतिहासिक फैसला लेने वाली ये राजस्थान की सरकार है, जो हिंदुस्तान में पहली सरकार है। अब कल आए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के अंदर दौरा करके गए हैं। आते ही वो जैसे कर्नाटक के अंदर बजरंगबली को बीच में लेके आए, राजस्थान में भी लेके आए। माना गुनबे तो कि बजरंगबली को आशीर्वाद बहुत है मालवा के ऊपर, और सामने बजरंगबली जी का मंदिर है। कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया उनको, अरे इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर काम की बात करो, मत भाई भाइयों को लड़ाओ। और कांग्रेस की सरकार बनाकर उनको सबक सिखाकर वहां से भेजा। वही शुरुआत कर दी है उन्होंने। वहां पर होना क्या चाहिए था, मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि सवाल उठना चाहिए। सोशल मीडिया चलाने वाले मेरे युवा साथियों को कहना चाहता हूं, अरे उठाना अपनी अंगुली, और जब बटन दबे मोबाइल के ऊपर तो ये मुद्दे जाने चाहिए कि देश के सरकार चलाने वाले नेताओं, आपके पास क्या जवाब है कि धीरे 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 बाबा साहब द्वारा खून पसीने से रचा हुआ संविधान, उस संविधान के आप धीरे धीरे टुकड़े करते जा रहे हो, संविधान को खत्म करने की साजिश रच रहे हो, और किस रूप में हर क्षेत्र के अंदर निजीकरण कर रहे हैं। रेलवे का निजीकरण, जनता का दबाव आता है थोड़ा सा, फिर चुप जाते हैं। बीएसएनएल का निजीकरण, सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनका निजीकरण करके पिछले दौर से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं लोग। उस गरीब तबके का क्या होगा जिसको संविधान के अंदर दर्जा दिया हमारे संविधान के निर्माताओं ने कि नहीं, जो परिवार आगे बढ़ गया उनको आगे बढ़ने दो, लेकिन जो बिल्कुल पीछे बैठा है चाहे किसी भी जाति का है, और उनको संविधान के अनुसार उनको चाहे ओबीसी का आरक्षण मिला हो, चाहे एससी एसटी का, चाहे ईडब्ल्यूएस का, उस गरीब तबके को भी आने का मौका मिलना चाहिए। अब श्री सीमेंट वाले क्या आरक्षण दे देंगे क्या? प्राइवेट है, बड़े की नौकरी है तो बड़े आपके हिसाब से देंगे। सरकारी संस्थाएं हैं जहां पर जो मैंने 4 कैटेगरी बोली, इनको आरक्षण मिल सकता है। ये डायरेक्ट तो आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, ये पिछला दरवाजा इन्होंने अपनाया है। वो संस्थाएं जिन
को हिंदुस्तान के लोगों ने खून पसीने से सींचा है, जिनमें जमा पूंजी है हम सब लोगों की, उनको प्राइवेट संस्थाओं के हवाले कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखो, सेना का निजीकरण, देश की सुरक्षा करने वाले वो नौजवान जो फौजी बनने का, फौजी अफसर बनने का सपना लेते हैं, हमारे शेखावाटी की वो वीर धरा जहां पे एक मां का बेटा अगर शहीद हो जाता है तो वो चिता के सामने, जब चिता के पास खड़ी होती है और तिरंगे के अंदर लिपटा होता है उसका लाडला, तो वो वीरांगना और उस शहीद लाडले की मां ये शपथ लेती है कि मेरा दूसरा बेटा भी हिंदुस्तान के काम आएगा तो मैं गर्व करूंगी। आज उस फौजी को अग्निवीर बना दिया। अरे यूपी के मुख्यमंत्री जी, आप अगर अलवर के अंदर ये कहते कि अग्निवीर जो आज से 20 दिन पहले शहीद हुआ है, हमारे 18 साल का बच्चा अमृतपाल, अरे मत देते उसको पैसे की सहायता, लेकिन उसके शव को कम से कम तिरंगा तो नसीब करा देते, तिरंगा तो नसीब करा देते। तिरंगे का हक भी छीन लिया इन लोगों ने, अग्निवीर बना दिया फौजी का। अपने आप में उसमें भी ये कह दिया कि 4 साल, अरे वो बच्चों को देखो जो सुबह सुबह सड़क पे 4 बजे नंगे पांव छाले हो जाते, उन बच्चों के दौड़ते हो, मेहनत करते हो, और उसके बाद में 4 साल 6 महीने ट्रेनिंग किए, फिर 3.5 साल के बाद में उनको रवाना कर दोगे। सेना का अस्तित्व खत्म करने वाली ये केंद्र सरकार निजी हाथों में दे देगी, जिस प्रकार से विदेशों में होता है। फौज को भी अंबानी और अडानी के नाम से जाना जाएगा। आने वाले समय में देख लेना हम रहे या नहीं रहे, आने वाले वक्त में देख लेना जो साजिश चल रही है। मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं करता, लेकिन मेरे सामने वो तमाम चेहरे हैं जो नवलगढ़ की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। इसलिए दिल की बात कर रहा हूं कि देश किस दिशा में जा रहा है, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किस कदर। राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी के घर पर 8 घंटे तक रेड डाली गई, डालो रेड, दोषी है तो पकड़ो हम लोगों को सब। लेकिन चुनाव के समय याद है आपको, एक मुद्दा चल रहा है, मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आपका फिर कोई कमेंट चले तो आपका भाई जो कह रहा है वो सुन लेना, इस बात को देना जवाब। रीट के पेपर लीक हुए राजस्थान में, बिल्कुल हुए, हमारे लिए शर्मिंदगी का मामला है, क्योंकि हम सरकार में हैं। सिर नीचा हुआ जिस दिन, वो लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, ब्याज में पैसे माता पिता देकर उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं कोचिंग में, और वो मेहनत करते हैं बेचारे, और पता चला लास्ट के अंदर पेपर लीक हो गया, उनके तो अरमान सारे धूमिल हो गए। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने ऐसा कड़ा कानून बना दिया कि अब कोई भी इस तरह का कुकृत्य करेगा उसको आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। अलवर में बोले बुलडोजर आ गया, अरे पेपर चोरों के घर पे हमने भी बुलडोजर चलाया है, जयपुर में जाके देख लेना। अठे भी हाथ में चूड़ी बांध के कोई बन बैठे, अठे भी उन अपराधियों को सजा दिए, उन अपराधियों को सजा दिए जिन्होंने हमारे उन बच्चों का भविष्य खराब किया। 302 से बड़ी कोई धारा होती है क्या? 302 से बड़ी धारा नहीं होती। कितना सख्त कानून है, फिर भी अपराधी अपराध कर जाते हैं, मर्डर कर। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने विधानसभा के अंदर पारित किया प्रस्ताव, नकल विरोधी कानून लेके आए अपन, और एक ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल आलोक
शायद मेरे साथ है जनरल आलोक सिंह, जनरल आलोक कुमार। उनको भर्ती की जो भर्ती का जो सिस्टम भर्ती चलती है जहां पे, क्या नाम है उसका, जहां पर राजस्थान की भर्ती होती है, चयन कर्मचारी चयन बोर्ड, नहीं, उनका चेयरमैन बनाया है रिटायर्ड, बहुत सीनियर आदमी है और यहाँ के नहीं है, वो राजस्थान के बाहर के हैं। एक ब्रिगेडियर को इसलिए लेके आए कि फौजी शासन लागू करेगा तो कम से कम वो बदमाश और डरेंगे। सबसे बड़ा पेपर लीक का घोटाला, व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ। कोई भी इलेक्ट्रिक मीडिया नहीं छाप रही है, कोई बड़ा अखबार नहीं छापता है। राजस्थान में छोटा सा अपराध हो जाए फ्रंट पेज पे छापेंगे। यूपी के अंदर 27 पेपर लीक हुए हैं, आप खबर नहीं देखोगे कहीं पे भी। गुजरात के अंदर 17 पेपर लीक हुए हैं, कहीं पे भी आपको पेपर लीक की सूचना नहीं मिलेगी। हरियाणा में 7 पेपर लीक हुए हैं। लेकिन राजस्थान को बदनाम करने के लिए जिस राजस्थान ने एक ऐसा कड़ा कानून बना दिया कि 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, घर की कुड़की और आजीवन कारावास। अब इससे बड़ा कानून, कड़ा कानून तो कोई सरकार कैसे बना सकती है। अब बाढ़ ही खेत में खबा लग गया है तो भी खेत को कौन रुखाड़ो उसके है। अरे भाई पीछे से एक बार इधर देखो, पीछे से एक बार इधर आ जाओ। और ऐसा कानून मैं आज कह रहा हूं, अब कोई भी अगर इस तरह का अपराध करना तो दूर, राजस्थान में सोचेगा भी तो उसको 10 बार तिवाड़ा होगा कि मैं पेपर चोरी कर लो दूर, पेपर लीक कर लो दूर। सपना में भी कोई नहीं सोचेगा कोई अपराधी है। सब अपराधियों को जेल में डाला है। अगर आपने ईडी की कार्रवाई की है, पहले अग्रसेन गहलोत जी के लिए करी, फिर गोविंद जी डोटासरा जी के, फिर मंत्री राजेंद्र यादव जी के, फिर उदयलाल अंजना जी के, उसके बाद वैभव गहलोत जी के, ये लाइन चला रखी इन्होंने, मिला कुछ नहीं। अरे डालो, अगर हम लोग कोई भी अगर भ्रष्टाचार करता है तो उसको डालो। मैं कहता हूं कहीं चिंता मत करना, ये लोग अफवाह फैलाएंगे। जैसे राजीव गांधी जी को याद करना चाहता हूं मैं आज। ये जो हाथ में हमारे पास ये टेक्नोलॉजी चलती है, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी जी ने जब बोफोर्स का सौदा किया, हम तो छोटे थे लेकिन हमें पता है कि किस तरह से पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में बोफोर्स दलाली के नाम से चर्चित हुआ वो कांड। और जब कारगिल के अंदर पाकिस्तान ने अगर हमारे पे हमला किया, उस समय सैनिकों ने कारगिल विजय होने के बाद राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए वहां पर। वो इसलिए लगाए, अगर बोफोर्स तोपें नहीं होती तो पाकिस्तान को हम पराजित नहीं कर पाते। अरे इंदिरा गांधी जी को कोई भूल सकता है? क्या 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 नवाचार नहीं किए इस देश में। मैं आपको इतना ही कहूंगा, अभी वर्तमान में नवलगढ़ के विकास के कार्य आपको सबको पता है। हर ग्राम पंचायत वाइज पूरे गांव कामों की लिस्ट है, उनका फोल्डर अलग से बन रहा है, आपके पास पहुंच जाएगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, 4 तारीख को जब नामांकन भर के वापस घर पधारोगे आप, 5 तारीख सुबह से घर घर चले जाना अपने बेटे, अपने भाई डॉक्टर राजकुमार के लिए। किसी के हाथ जोड़ने पड़े तो हाथ जोड़ लेना मेरे लिए, किसी के पैर पकड़ने पड़े तो पैर पकड़ लेना मेरे लिए। और सरपंच का जो चुनाव है वो 2.5 साल बाद में लड़ लीजिए भाई। सरपंच को चुनाव बाद में लड़ लीजिए, क्योंकि कोई गांव का मां चाह रहे कि वो बटन है,
और बड़ा कई तो अत्ता सियाना हो रहा कि जो करेगी जो माला आदमी को साथ देगो बिन सरपंच में वोट देगा। अरे काल के राजा की प्रजा होगी यार, किन बावला बना रहे हो। मेरे के अंदर रात नहीं कोई गांव से फोन आया, बोले भाई जी वे 5 जना ही वहां घर में 35 वोट है, जो बड़ा दबाव बना रखे है 35 वोट माला आदमी ने सपोर्ट करोगे जने वोट गिरांगा आगे सरपंच का मैं। अब ये हम कोई बोलो यार फिर वास्तव में वो गए मैं सरपंच बन चुरा 35 बन चुरा तो वह क्यों भी उसके हाथ जोड़ के विनती है आपस में कोई छोटी मोटी बात है मेरे का नहीं देख के न खत्म करो। अगर मैं कदे भेदभाव बरतूं, अगर मैं कदे कोई ने कह दूं कि तो फलाना आदमी सागे लेके आ जाए जना काम करूंगा बिदन मेरे से नाराज हो जाए। मेरे के कोई भी आया है भगो मान सम्मान और काम करियो है। आप लोगों से सीधा संपर्क मेरी ताकत है, इस ताकत को बनाए रखना। ये चीज परसों नहीं बोल पाऊंगा मैं चीजें, भावुकता आज भी बहुत है लेकिन ताकत आपने इतनी भर दी है कि 4 तारीख को जब मैं आपके सामने मेरी बात रखूंगा तो अलग अंदाज होगा। क्योंकि जब पीठ के ऊपर हाथ हो जाए है, और हाथ तो हमेशा ही है, लेकिन इंसान हो कई बार ज्यादा घबराहट हो जाए हनुमान चालीसा बोलने पड़ा है। इसलिए एक और इस सरकार ने केंद्र सरकार ने बहुत गलत किया है अपने साथ झुंझुनू वालों के साथ कि हमारा सेना भर्ती जो कार्यालय था झुंझुनू में उसको बीकानेर शिफ्ट कर दिया। इन लोगों ने एक भर्ती होती थी अपने झुंझुनू तो 8-7 साल तो वैसे ही लोगों ने भर्ती बंद कर दी। वो बच्चे कहां जाएंगे जो हर साल हजारों बच्चे सेना में चले जाते थे। इन्होंने झुंझुनू से वो हक भी छीन लिया कि भविष्य में कोई भर्ती भी नहीं हो सकती। अभी यहाँ पे कार्यालय को भी इन लोगों ने शिफ्ट कर दिया। अब मैं पानी की समस्या 8-10 पंचायतों में आएगी। मैं हुआ ये पूरा बेल्ट है, जितने भी कार्यकर्ता उनसे कहना चाहता हूं ट्यूबवेल खूब लगा दिए ही जटी कठे पानी आ गो बहुत सारा गमा पानी को नहीं आयो। 8,000 करोड़ रुपया ध्यान से सुन जो 8,000 करोड़ रुपया नवलगढ़ पिलानी और सीकर प्रॉपर सीकर यानी सीकर विधानसभा उसके लिए पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने स्वीकृत किए और उससे पहले जब प्रस्ताव बनाया तब उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने और पूरी कैबिनेट ने इरिगेशन मिनिस्टर महेंद्रजीत मालवीय सब लोगों ने उस चीज को मान्यता दी और कुम्भाराम नहर का जो लिफ्ट करके जो पानी लाया जाएगा इसमें समय भी बता देता हूं 3 साल लगेंगे कंप्लीट होने में। ये की चीज कोई सुवादो मत कर लीजिए कि काल ने आपने दिक्कत आवे 100% कह दीजिए कि जब तक जल स्तर है अठे वह व्यवस्था तो मैं करा और बात के माया कुमाराम लिफ्ट को पानी जे मंडावा में खेतड़ी में आगो भाई आपने नौलगढ़ पिलानी और सीकर आप तीनों को एक साथ 8,000 करोड़ रुपया स्वीकृत करे ही जो को बहुत जल्दी काम शुरू करा के ओ सेवा भी कर दे श्याम। दूसरा एक और संकल्प है मेरा हमारे नवलगढ़ का हरिद्वार नवलगढ़ की काशी हमारा पवित्र स्थान लोहारगढ़ अभी डुंडलौद में 2 करोड़ रुपए लगाकर उसमें हेरिटेज का विकास कराया है और 2 करोड़ रुपए यहाँ पे जो स्टेडियम बन रहा है आप लोगों के लिए मानदास बाबा का जो पवित्र स्थल है उसको भी पर्यटन विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। लोहारगढ़ आने वाले समय में मेरा संकल्प है कि लोहारगढ़ को ऐसा ऐतिहासिक स्थान बनाएंगे ताकि जिस प्रकार से मां शाकंभरी के यहाँ पे
जिस प्रकार से बाबा खाटू श्याम जी के यहाँ पे, जिस प्रकार से बाबा सालेसर जी के यहाँ पे लोग आते हैं, यात्री आते हैं, लोहारगढ़ के अंदर भी लोग वैसे ही आए ताकि लोगों का रोजगार भी बढ़ सके। 50 करोड़ रुपए की लागत से मैंने एक प्लान बनाकर सरकार में सबमिट कर रखा है, जिसके अंदर ऊपर बरखंडी कतार लोग नहीं, बरखंडी बीके मां बरखंडी से लेके नीचे खाकिया खड़ा तक एक रोपवे को मेरो सपनों है। और मैं जो सपनों देखूं वो पूरा हुआ है तारे सामने देख लो। मैं बोलो जिला अस्पताल बनेगा लोग हंसता, मैं बोल तो सरकारी कॉलेज बनेगी लोग हंसता, मैं कहता सीवरेज बनेगी लोग हंसता, मैं कहता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास बनाऊंगा लोग कहता कि बाहर बन जाए, मैं कहता गांव गांव का मैं सड़कों को जाल बिछाऊंगा लोग कहता कि सड़क बना करें। ये थी 900 किलोमीटर सड़क बना के तारी सेवा में समर्पित कर दी है। 900 किलोमीटर गांव गांव का मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गांव गांव में विज्ञान विषय, गांव गांव में पीएससी सीएससी सब सेंटर, पशु हॉस्पिटल। सपना देखता है आदमी वो ज्यादा जिंदा रहता है, बट उस सपने को पूरा करने के लिए ईमानदारी से अगर उसके पीछे लग जाते हैं तो ऊपर वाला कामयाबी देता है, ऊपर वाला कामयाबी देता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि लोहारगढ़ में खाकिया खड़ा सो हवा बरखंडी अब तो चला जना हालत खराब हो जाए है। हमारे राजा लोहागढ़ हो तो बरोटी लाओ बिठा सुडेली, हाँ वो अब मोटो बोलो को अब तो क्या ले छोड़ ले। वो मेरा क्लासमेट है, मैं चिराना पड़ता हूँ, मैं बरखंडी खूब जाता हूँ, हमारे स्काउटिंग को कैंप भी बरखंडी लागता हूँ। तो ये मेरी आगे की योजना है। और जैसा दिनेश ने कहा जिलाध्यक्ष ने कि किसानों की जो बात करते हैं वो दिन हम भूले नहीं हैं कि हमारे 700-800 किसानों को उस काले कानूनों के लिए संघर्ष करते करते अपनी जान गंवानी पड़ी। और एक इनका केंद्रीय मंत्री उसके बेटे ने 8 किसानों को गाड़ी से रोन दिया, आज भी उसका इस्तीफा नहीं ले पाए ये लोग। वो महिला पहलवान जो अपने हक के लिए जंतर मंतर पे कितने महीनों तक बैठी रही, उस सांसद ब्रिजभूषण सिंह का भी इस्तीफा आज तक नहीं ले पाई है केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार। ये किस मुंह से किसानों की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं? ये सवाल आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि आज के बाद आपको एक एक व्यक्ति को ये सारी बातें रखनी है। मैंने ITI कॉलेज एक मुकुंदगढ़ में खोल दी है। मेरी इच्छा है कि कम से कम 2-3 कॉलेज और गवर्नमेंट की ITI कॉलेज खोलें, ताकि बच्चों को, उसमें सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूं, ताकि बच्चों को फायदा मिल सके। ये 3-4 चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं आपसे यही विनम्र प्रार्थना करूंगा कि ये 22-23 दिन बचे हैं, ये आप लोग मुझे संभालो। और आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, परसों फार्म भरने चलेंगे। आपको अपने बेटे अपने भाई डॉक्टर राजकुमार की कसम है, आप मुझे इतना प्यार करते हो, मैंने इतनी सेवा और काम किया, उसका वास्ता देना चाहता हूं। 4 तारीख को इतने सिर गिला देना नवलगढ़ के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सर कटाने की आवश्यकता नहीं है, सिर गिलाने की आवश्यकता है। 4 तारीख को यानी परसों इतने सिर गिला देना कि चुनाव 4 तारीख को ही खत्म हो जाए। उसके बाद सिर्फ औपचारिकता रहे, सिर्फ औपचारिकता रहे 25 तारीख को वोट डालने की। और आज का एक कार्यकर्ता सम्मेलन देखने के बाद मैं आज कह रहा हूं, ये जो बूढ़ा कर रहा है तो रात दिन देख लीजिए क्या उठ पड़ेगा। और परसों को आप लोग रेलो देख के परसों रात दिन पता कर लीजिए। आज वो परसों नौलगढ़ के माए एक छोटी सी रैली करी थे, लोग जगह गमा करे 25 पैसा फटते भागा ऊपर। हालांकि आपा तो बेल होगा भाव वहां का चक्राम कदे को नहीं पड़ा,
अब थे लोग तो बे लोगों जो का भाव बिगाड़ वाला लोगों का, और अब जो राजपाल ने खाया है वो कदे पनपे भी कोई है। तन पता है पिछली बार एक चिड़ावा को सटोरियो देखो पेमेंट ही को नहीं हो, लास्ट में आके पगा पड़ो कि भाई साहब गया भी करके ने मेरे पीछे छुड़ाओ, मुझको तो क्यों कह लियो। बोला भाई जी गलती से 2018 चुनाव में तनख्वाह गो, फिर भी मदद करी भी किया पा। मैंने कहा तेरे परिवार को तेरे घर को नहीं बिगड़े दूंगा, तू अब कितना दे पाएगा। बोला साहब 30% दे इसको, मुबा ने सिल्टा ले भैया 4 तारीख को आना है सबको मेरे लिए। खूब लोग, खूब सारे लोग, सब लोग घर पे उस दिन गांव से यहाँ आसपास की पंचायत यहीं पे आएंगे, यहाँ से चलेंगे और फिर डीजे गाजे बाजे के साथ बाबा राम सा पीर का मेला इतना बड़ा भरा देना। और ये सिर्फ 23 दिन, आप मेरी चिंता कर लो, सिर्फ 23 दिन वहां 11 साढ़े 11 बजे तक आराम से आ जाओ। 11 साढ़े 11 बजे आ जाना। और अब मैं मेरी वाणी को विराम दूं उससे पहले मैं सिर झुकाता हूं आप लोगों के सामने। आपने मुझे हौसला दिया और हौसला भी इतना बड़ा हौसला दिया, अब अगले 25 दिन ही नहीं, जीवन में कभी राजकुमार के चेहरे पे उदासी नहीं देखोगे, वादा है मेरा। घबरा इसलिए गया था, वो बात ही बता दो कि 35 दिन की यात्रा करी, गांव गांव के अंदर कड़े हाथी पर बिठाए थे, कड़े घोड़ा पर बिठाया, कड़े बग्गी ले जयपुर से बड़ी बड़ी, कड़े मोटरसाइकिल पर, कदे ट्रैक्टर के ऊपर, कदे ऊंट गाड़ा पर, कदे ऊंट पर, और 3-3 घंटा मेरा इंतजार करो। और अति जबरदस्त वहां पे 36 कौम का लोग स्वागत करे हो। 6 तारीख ने आई, 6 तारीख आज सो अभी 20 दिन पहली, और ये 5-7 दिन का मैं मुझको सो क्यों गो भाई, मैं वो 5-7 दिन में सो क्यों गो, क्यों को नहीं हो नहीं पता सतवीर, लेकिन यार मैं भी इंसान हूं भाई, क्योंकि बहुत मेहनत करके तिनका चुनकर इस गुलदस्ते को विकास के रूप में नवलगढ़ को खड़ा किया है। मैंने कहा कोई भावुकता में किसी का ऐसा डिसीजन नहीं हो जाए कि आने वाले समय के अंदर नवलगढ़ भी, तो मैं इंतजार करूंगा परसों। और अभी यहां से अपन गाड़ियों के साथ अपन कार्यालय चलेंगे, आराम से धीरे धीरे चलेंगे, और चलकर कार्यालय में 5 मिनट पगला रख दीजिए। अभी का बात कमाए, जितना पगला रखा जाए बतो ही भाग्य मेरो वोट की लीड बढ़ जाएगी, वह लीड अपने आप ही बढ़ती जाएगी। अब डीपी क्या कहना चाह रहे हैं, मैं फिर आप सबके सामने